हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। एक एक विधि से बनाने वाले कुछ प्रश्न। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, कह रहा है क्या कि 4 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया। कहा क्या कि 4 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 12.5 रुपया में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, सो हमसे पूछा गया है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न दिया जाता है कि 2 दर्जन केले का दाम इतना है, तो हमको 10 रुपया है, तो 10 रुपया में कितना केला खरीद सकते हैं, 5 रुपया में कितना खरीद सकते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न होता है, जब दिया हो क्वेश्चन जो है रुपया में हमसे बात पूछेगा, तो सबसे पहले हम लोग रुपया के हिसाब से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज जानेंगे कि 4 दर्जन केले का दाम पूछा, तो सबसे पहले जानेंगे कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि 1 दर्जन का मतलब होता है 12। 1 दर्जन में संख्या कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे कितने होते हैं, 12 हो जाते हैं 1 दर्जन में। तो हमको बोला 4 दर्जन केले, तो सबसे पहले हम लोग 4 दर्जन केले का मतलब समझते हैं। तो 4 दर्जन केला का मतलब होता है क्या कि 1 दर्जन में केलों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गया। तो 4 दर्जन में केलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 दर्जन में केलों की संख्या बराबर अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 12। बोलेंगे 4 गुना 12 मतलब कि 48 केला जो है हमको मिल रहा है। 1 दर्जन केले का में 12 होता है, संख्या होती है, तो 4 दर्जन में केलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे 48 हो जाता है। ठीक है, अब हमको बोला क्या कि 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपया है, और हमसे अगर पूछता 1 दर्जन का क्या है, तो हम 4 से डायरेक्ट भाग कर देते, हमको पता चल जाता 1 दर्जन का दाम हो जाता 15 रुपया। लेकिन हमसे प्रश्न जो है उल्टा कर दिया, हमसे रुपया में प्रश्न पूछ रहा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो, रुपया में सवाल पूछता हो कि 10.5 रुपया में कितना होगा, 12.5 रुपया में, तो इस तरह का जब भी प्रश्न दिया हो, तो सबसे पहले हम 1 रुपया के बारे में पता करेंगे। तो 4 दर्जन केलों की संख्या 48 रुपया, जबकि हमको बोल रहा है कि 4 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 60 रुपया है। तो हम समझ लेंगे कि 60 रुपया में केलों की संख्या कितना है। तो 60 रुपया में अगर हम बात करते हैं केलों की संख्या, केलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 दर्जन में मतलब 60 रुपया में केलों की संख्या कितना आ रही है, 48 आ रहा है। तो 60 रुपया अगर हम देते हैं तो हमको 48 केला देता है। तो अगर हम 1 रुपया देते हैं तो 1 रुपया में केलों की संख्या कितनी हो जाएगा, तो बोलेंगे 1 रुपया में केलों की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, तो 1 रुपया में केलों की संख्या हो जाएगा 48/60। 48 बटा कितना हो जाएगा, 60। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा कि 12.5 रुपया में, कितने रुपया में, 12.5 रुपया में कितने केले खरीदे जाएंगे। तो 1 रुपया में हमें केला कितना खरीदते हैं, 48/60। तो 12.5 रुपया में कितना खरीदेंगे, तो जब भी हमको रुपया बोलेगा तो रुपया के हिसाब से हम कहेंगे कि 12.5 रुपया में केलों का दाम बोलेंगे। तो केलों का 12.5 रुपया में केलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे क्या कि केलों की संख्या जो हो गया 48/60 गुने कितना हो जाएगा, 12.5 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12.5 रुपया हो जाएगा। अब इस संख्या को हम कैलकुलेट कर देते हैं, सॉल्व कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम इसको डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे हमारा कितना आ जाता है, 1 आ जाता। दशमलव को जैसे ही दशमलव को हटाएंगे नीचे 1 आ जाएगा। जितनी संख्या दाहिने साइड में होती है उतना जीरो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तब हमारे पास आ गया कितना, 48/60 गुना का चिन्ह, ऊपर में हो गया दशमलव हटा दिए तो 1250, नीचे में हो गया कितना, 100। अब हमको यहां से क्या करना है, काट कूट करने का काम करना है। 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट जाएगा। 6 से अगर हम काटते हैं तो ये कट जाएगा कितने बार में, तो देखेंगे 6 के पारा में 48 कितने बार है, तो 8 6 48 हो जाता है। 6 के पारा में 8 बार में 48 हो जाता है। अब हमको इसको काटना, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, और 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार में ये कट जाएगा, 25 चौका जो होता है 100 होता है। अगर हम 25 से देखेंगे तो 25 के पारा में 125 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कितना, 2, और यहाँ पर कितना आ गया, 5। इसका मतलब हुआ कि 2 पंचे 10। तो केलों की संख्या कितना हो गया, तो 12.5 रुपया में कितने केले मिलेंगे, 10 केले मिलेंगे। कितने केले मिलेंगे, 12.5 रुपया में केलों की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो कि 5 केजी आम का दाम 100 रुपया है, तो आपसे पूछेगा कि 50 रुपया में कितना हम केला सेब खरीद सकते हैं या आम खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले रुपया में पूछेगा तो रुपया के हिसाब से ही हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर हमसे पूछता कि 5 दर्जन की 5 केजी सेब का दाम, अगर हमसे पूछता कि 5 केजी सेब का दाम जो है 100 रुपया है, या 5 केजी आम का दाम जो है, अभी आम का सीजन चल रहा है तो आम के हिसाब से चलिए, तो मान लीजिए 5 केजी आम का दाम जो है 100 रुपया है।
5 केजी आम का दाम कितना है 100 रुपया। हमसे पूछता 60 रुपया में 50 रुपया में कितना सेब हम या फिर कितना आम खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 केजी में कितना मिल रहा है हमको 100 मिला, मतलब 100 रुपया में हमको मिल रहा है 5 केजी। तो 1 रुपया में कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 1 रुपया में जो है कितना आ जाएगा 5/100। हमसे पूछ रहा है सर 50 रुपया में कितना आएगा, तो 50 रुपया में कर देंगे 5/100 गुने कितना कर देंगे 50, काट दीजिएगा इसको 2 से। अब 5/2 इसको भाग करेंगे तो 2.1/2 केजी आ जाएगा। मतलब अगर हमसे पूछेगा कि 5 केजी में 5 केजी आम जो है 100 रुपया में दे रहा था, तो 50 रुपया में कितना होगा, तो 2.5 केजी आम हो जाएगा। इस तरह का जब भी प्रश्न दिया रहेगा उसके 50 रुपया में, 20 रुपया में, 30 रुपया में कैसे लेंगे, तो सबसे पहले जो है हमको रुपया के हिसाब से इस तरह का क्या करना पड़ेगा, प्रश्न को सॉल्व करना होगा। थैंक यू।